बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए, ये साल कैसा होगा, साल 2025 कैसा होगा आपके लिए। और ये प्रोग्राम है टॉरियन के लिए, टॉरस के लिए। टॉरस के वो लोग जो 21 अप्रैल 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा होते हैं, वो टॉरस करवाते हैं, उनको टॉरियन भी कहते हैं। और इनका जो उनको बुर्ज सोर भी कहते हैं। और वर्ष राशि हिंदी में ये कहा जाता है। सिमत इनकी जनूब की है। और इसका जो हाकम स्यारा वीनस है। ये वीनस देवी का लॉर्ड है। आप अक्सर देखा होगा टॉरियन खूबसूरत चिट्टे गोरे और आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं। ये सियासत में और मीडिया और फिल्म दुनिया गुलकारी में ये लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। एक तो खूबसूरत चिट्टे गोरे, दूसरा एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इनके जो पॉजिटिव करैक्टर पहले मैं बता दूं कि ये रिलायबल होते हैं, काम, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं और परसिस्टेंट, काम अपने काम में। जब ये आर्ट, क्योंकि जो आर्टिस्ट बंदा होता है वो क्रिएटिव होता है और फिर वो पूरी कंसंट्रेशन देता है। और वार्म हार्टेड, किसी से मिलेंगे बड़े प्यारो मोहब्बत से मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग विटेड और बड़े गपशप लगाते हैं और बड़े लिबरल होते हैं और अपने ऊपर इनको पूरा भरोसा होता है। और रिमार्केबल इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो वैसे भी कहते हैं जिन खूबसूरत लोगों की तो वैसे मार्केट वैल्यू बहुत होती है। पावर ऑफ एंडोरेंस बहुत ज़्यादा है और ख़ास तरफ खुशियाँ ढूंढते हैं, खुश रहते हैं, कह के लगाते हैं। मेहनती बहुत हैं और इमेजिनेटिव, क्रिएटिव लोग हमेशा इमेजिनेटिव, तख़य्युलात जिसे कहते हैं, आमद होना, जैसे शायर को आमद होती है। अक्सर जो होते हैं ना शायर, ज़्यादा इनका मूड नेगेटिव होता है तो इसलिए वो शेर व शायरी भी वो इसमें उसका मेन चीज़ होता है। और थोड़ी सी केयरफुल और कंजर्वेटिव आउटलुक इनकी होती है। अब नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। लेज़ी होते हैं, सुस्ती की बोरी होते हैं, ज़िद पे अड़ जाते हैं और लालच में भी आ जाते हैं। ज़िद अपने अपने हुस्न पे, अपने कामों पे बड़ा प्राउड फील करते हैं और बाज़ दफ़ा सेल्फिश हो जाते हैं। और ये तसब भी इनमें आ जाता है। और खाना इनको ना अच्छा मिले तो ये लड़ने को पड़ते हैं। खाने की इनकी आदत है। अगर खाना इनको अच्छा ना मिले तो फ़ौरन ये होटल जाएंगे या ऑनलाइन खाना मंगवा लेंगे। ऑल कंफर्ट एट होम, जब घर पे होते हैं दे नीड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और पोजेसिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, और एक्सट्रीमली पैशनेट। तो ये इनके करैक्टर्स आ गए। अब हम देखते हैं कि 2025 इनके लिए कैसा। अच्छा जी, हमारा जो 2025 शुरू होता है 22 दिसंबर से, तो हम पहला महीना जनवरी का हमारा वहाँ से शुरू होगा 22 दिसंबर से। और सन उस वक्त आपके 9th हाउस में है और 9th का लॉर्ड जो है ना सैटर्न, वो पाइसेस में बैठा है। तो वहाँ पे राहु ने आ जाना है पाइसेस में 12 जनवरी को। तो वो एक कम्बिनेशन उसका उसके साथ जब हम मार्च में जाएंगे उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जब 9th हाउस में इस वक्त मरकरी भी उधर है और मरकरी भी यहाँ आ जाएगा इस घर में। पहले सन अकेला है, फिर मरकरी आ जाएगा, मरकरी के बाद फिर यहाँ पे वीनस की भी आमद हो जाएगी। तो स्टार्ट आपका बड़ा अच्छा शुरू होने जा रहा है, बड़ा अच्छा शुरू होने जा रहा है। और देखते हैं कि जब 9th का लॉर्ड 11वें घर में जाता है तो बाहर से आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा, आपकी तरफ कोई झुकेगा या ख़ुद कोई चल के आएगा, आपकी मदद करेगा, आपको किसी काबिल बनाने में, यानी किसी मामले में आप फंसे तो उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। अमूमन बाहर से मिलने वाली सपोर्ट इल्मी व रूहानी होगी। अगर आपने बाहर से इल्म हासिल किया हुआ है तो उसको बांटते हुए भी नज़र आते हैं। और अपने बाहर से पैसे कमा के अपने बहन भाइयों पे खर्च करेंगे। और आपके दिल में एक बात होगी कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है और आपके अंदर एक जज्बा होगा
उनके साथ बात करने का। अब मरकरी जब आएगा तो आप लोगों की ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा। और मरकरी 9th हाउस में बंदे को वो लोग जो एजुकेशन में, फॉरेन एजुकेशन में कमाल का रिजल्ट देंगे। दिसंबर का ये जनवरी का महीना जो 22 से शुरू होगा 20 जनवरी तक, इनके रिजल्ट्स कमाल के होंगे। और ये अगर इनकी कोई प्रेजेंटेशन आती बहुत अच्छी होगी, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होगा, इनका जो भी काम करेंगे इसको नपे तुले तरीके से करेंगे, आईक्यू लेवल इनका बहुत अच्छा का, टीचर इनसे खुश होंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट आपसे बड़ा इल्म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मजहबी रहनुमा में बड़े एक्टिव होंगे, आपका फेम में इजाफा होगा, आपके विजडम में इजाफा होगा। दूसरा, आपका कोई मजहबी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मज़हब की तरफ तो जो भी बहुत बढ़ जाएगी आप और किसी श्राइन पे जाएंगे, हाज उम्रे पे जाएंगे, किसी चर्च जाएंगे, किसी यात्रा पे जाएंगे, मंदिर जाएंगे या गुरुद्वारा जाएंगे, तो यहाँ पे आप इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी और मजहबी तौर पे आप फुल्ली चार्ज होंगे। तो ये आपका अच्छा, फार साइटेड होंगे, मेडिटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी आपकी, अल्लाह पे और मज़हब पे आपका भरोसा बहुत बढ़ जाएगा। तो जनवरी का महीना आपको बहुत कुछ, स्टार्ट ही अच्छा आपका 9th हाउस से हो रहा है, तो और क्या चाहिए टॉरियन, इसको अवेल कीजिएगा। आगे चलते हैं फरवरी का महीना, और यहाँ पे सन को ट्राइन है जुपिटर की, और सन 10वें घर में है, और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में है, साथ मरकरी भी है। तो वही जो आपकी मेंटल स्टेटस, मेंटल आपकी वो रोज होगी ना, वो वही रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जो फरवरी, जो जनवरी में था वो फरवरी में भी आप उसी तरह बिहेव करेंगे। बट एक होगा कि 10वें का लॉर्ड जब 11वें में जाता है तो बंदे का दूसरों के साथ, आप बड़े मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन कारोबार को इतना फैला लेंगे कि देन यू नीड अ हेल्प एंड यू विल गेट हेल्प। ये जो हेल्प आएगी आपको अपने बड़ों से आ सकती है, बहन भाइयों से आ सकती है, दोस्तों से आ सकती है। आप उनके साथ शराकतदारी करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, अपने एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे। इंटरनेशनल, नेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो ये आपका कद काठ में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे 10वां घर है, तो 10वां घर आपको पता है आपके स्टेटस का है, रुतबा मर्तबा सी है जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें उठ जाएगा। आप कोई नई फैक्ट्री लगा लेंगे, आपको कोई प्रॉफिट आ जाएगा, आपको कोई ना कोई आपके सिस्टम में एक उठान आ जाएगी, एक ट्रेड करेंगे तो उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाएगा, कोई नया बिज़नेस लॉन्च कर लेंगे, कोई नई ट्रेड लॉन्च कर लेंगे, और जिससे आपका बिज़नेस को चार चांद लग जाएंगे। ऑक्यूपेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, फेम बहुत होगी, आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपके वालिद साहब आपके साथ खड़े होंगे, वो आपको हेल्प आउट भी करेंगे, आपकी तारीफ़ भी करेंगे। इसके अलावा बड़ा डेडिकेटेड होंगे, अपने बिज़नेस में के बारे में आप बहुत सीरियस होंगे, ऑल नेसेसरी एक्शन आप बिज़नेस के लिए लेते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस आपका बहुत ज़्यादा होगा, बहुत, और रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी, ट्रेड और कॉमर्स में आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब आप उनकी तरफ आ जाए जो मुलाजमत करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन होने के पूरे चांस हैं। इनमें उनको कोई अच्छी खबर सुनेंगे, कोई अपग्रेडेशन की, अच्छी पोस्टिंग की, प्रमोशन की, कोई ACR बड़ी अच्छी मिल जाएगी, बॉस उनके साथ बड़ा खुश होगा, और कमांड और डिग्निटी में इनके इजाफा होगा। ख़ास तौर पे हुक्मरान, अथॉरिटी और जजेस, इंतज़ामी अमूर, आर्मी, ये सारे लोग इनको कोई ना कोई ख़बर इनके अपलिफ्ट होने की ज़रूर मिलेगी। तो ये फरवरी का महीना आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अब आ जाए मार्च का महीना। मार्च के महीने में आपके 11वें घर में पाइसेस है, वहाँ पे सन भी, सैटर्न भी और राहु भी है, और 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में जुपिटर है, उसने स्केयर दी हुई है। तो ये थोड़ा सा नहीं, ये आपको जो मार्च का महीना आपको टफ टाइम मिलने के चांसेस है। अब क्या हो सकता है जब 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में, और वो भी नेगेटिव हो और जुपिटर हो, और थोड़ा सा प्रेशर भी आपके ऊपर आ सकता है। तो 11वें का लॉर्ड
और आप बहन भाइयों पे इंसार करेंगे, बहन भाई आप पे इंसार करेंगे, उनकी तलीमी अखराजात पूरे करेंगे। और बहन आपके भाई बहन भाई आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसे हमें चाहिए जितना भी आपसे। और आप कोई ना कोई उनकी सफ़रों ख्वाहिशात के पीछे भागते रहेंगे उनके, और वो आपको काफ़ी तंग करते हुए नज़र आते हैं, आप पे प्रेशर डालेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, आपको थोड़ा सा लेके चलना होगा, क्योंकि सन सैटर्न और सन राहु ये आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। एक तो आप सुस्ती की बोरी हो जाएंगे, आज का काम कल पे डालेंगे, सोचों में गुम रहेंगे, नींद आपको नहीं आएगी, सारी रात एक फिल्म चलती रहेगी, सर दर्द रहेगा, माइग्रेन रहेगी, अननेसेसरी थॉट्स आपको प्रवेल करेंगे, बुज़ुर्गों के साथ आपका मैच पड़ जाएगा, बुज़ुर्गों के साथ उलझ जाएंगे आप, उनसे नानका दादका सबके साथ आप किसी न मसले पे आपके सीन फंस जाएंगे। तो आपने उनको मैनेज करना होगा, आपने उनको संभाल के रखना। दूसरा, थोड़ा सा कर्ट हो जाएंगे, राहु बंदे को टिक के नहीं बैठने देगा, आप कभी इधर कभी उधर कभी, और दिमाग दो किश्तियों पे सवार होगा, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, बाज़ दफ़ा इंट्रीग करेंगे, झूठ भी बोल जाएंगे, जिससे आपके बड़े आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। कोई ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे, वो ख्वाहिशात आपकी पूरी होती नज़र नहीं आती। फॉरेन ट्रैवलिंग होते होते रुक सकती है, और हुई तो बड़ी वो कह लें कि प्रॉब्लमेटिक आपकी हो सकती है। और आपके इस दौरान अगर कोई लिटिगेशन केस है तो उसको अगले महीने ले जाएं। और बीमारी, लेफ़्ट एयर या लेफ़्ट आर्म में चोट लग सकती है, बीमार है तो वो ज़रा अस्पताल में डिस्चार्ज होना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, और रिकवरी ज़रा इस महीने इट विल डिले। और आपके रोल ऑफ योर वाइफ इन दिस सिचुएशन इन हार्ड कंडीशन, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आपको अपने उससे बना के रखनी होगी, अगर वो आपके हर काम में रुकावट डाले। ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना, ख्वाहिशात आपकी पूर्ण नज़दीक आके ख़त्म हो सकती हैं। इतना एम्बिशियस नहीं होना, इतना आपने स्टूबर नहीं होना, अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, नींद पूरी करनी होगी, और अपने बॉस के साथ आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़नी, मुँह मारी नहीं करनी। ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, नहीं तो आप लोगों का कोई ना कोई किसी बात पे मैच पड़ सकता है। तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। आगे चलते हैं। टॉरियन आपका मार्च का महीना हो गया, फिर आएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना 12वें घर में सन है, और यहाँ पे वीनस भी साथ है और मरकरी भी साथ है, और वीनस आपका रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे 12वें का लॉर्ड चौथे घर में गया हुआ। तो पहले ये देखते हैं कि 12वें का लॉर्ड चौथे घर में क्या करने गया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। अपनी यहाँ पे आप थोड़े से तेज़ होंगे, गुस्सा आएगा, रैश हो जाएंगे, अपनी अपनी अपने फैसले, अपनी मर्ज़ी अपनी फैमिली पे थोपेंगे ज़बरदस्ती, ये करो ये करो। अच्छा, मज़े की बात, आगे से फैमिली आपके आगे रेजिस्ट नहीं करेगी, आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी, बहुत आपके साथ वो गुस्सा तो उनको बड़ा आएगा, बट फैमिली आपको साथ लेके चलती हुई नज़र आती है, आपकी हर बात मानेगी। अगर आपकी दूसरी शादी का भी चांस बन सकता है, अगर आप इफ़ ऑलरेडी यू हैव डन सेकंड मैरिज, वो हिडन है, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो फैमिली थोड़ा सा शोर मचेगा, बट वो फैमिली के साथ फिर वो कबूल कर लेगी फैमिली, और आपकी वो जो सेकंड वाइफ है वो आप जाहिर कर सकते हैं। तो 12वें घर में वीनस है, मरकरी है। एक तो आपके अखराजात अननेसेसरी बहुत होंगे, ज़रूर से ज़्यादा अखराजात करते हुए नज़र आते हैं, और अखराजात भी आप हिडन एक्टिविटी में भी आपके हो सकते हैं। महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदना, महंगे महंगे परफ्यूम ख़रीदना, महंगे महंगे कपड़े ख़रीदना, ज्वेलरी ख़रीदना, और इन चीज़ों से आप अपना बजट को भी कर सकते हैं। कोई घर की कोई ऐसी चीज़, घर की डेकोरेशन, घर के कोई इस मामलात को जो ऑलरेडी है वो अननेसेसरी अखराजात करके घर का माहौल ख़राब कर सकते हैं, और घर के ऊपर ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अच्छी गाड़ी होते हुए भी नई गाड़ी, अच्छी क्या कहते हैं मकान होते हुए भी, या कोई रेनोवेशन कोई
घर का पेंट बड़ा अच्छा है, नहीं जी पेंट बदल दो इसको। तो इस किस्म की मर्जियाँ, अननेसेसरी अखराजात, अननेसेसरी अपने फैसले लोगों पे रखते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, वो लोग जिनकी इमिग्रेशन हुई, उनकी ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी, इंजॉय करते हुए जाएंगे, और फियर ऑफ एनिमी कोई नहीं होगा, खूब रोमांटिक होंगे, लिबरल आउटलुक होगी। अगर जेल में है तो आपकी ज़मानत हो जाएगी। ये बेस्ट टाइम है, नींद पूरी करेंगे, एंजॉय करेंगे, टिक के नहीं बैठेंगे, और मैं कोई किसी किस्म की मेंटल वरीज, आप कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी कोई नहीं होगी। 12वां घर है, किक बैक की तरफ भी जाएंगे, हिडन अफेयर्स की तरफ भी जाएंगे, रोमांटिज़म में भी जाएंगे। तो थोड़ा सा आपने अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। टोरियन, आगे चलते हैं। मई का महीना जो आपका अपना महीना, आपका अपना महीना, इसको देखते हैं कि आप क्या करते हुए नज़र आते हैं। आपके जनवरी, फरवरी, अप्रैल, और उसके बाद मई, आपके असेंडेंट में सन है, साथ मरकरी भी है और साथ वीनस भी है। और पहले वीनस आपका, इसका जो लॉर्ड है 12वें का लॉर्ड, पहले का लॉर्ड 12वें घर में, और फिर पहले का लॉर्ड पहले घर में। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, और ये आपको काफ़ी यहाँ पे, अब मई का महीना आपकी सालगिरह का महीना होगा, बहुत अच्छा होगा, बढ़िया। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पहले का लॉर्ड उठ के जब 12वें घर में जाता है तो बंदा क्या करता है। एक तो खर्चा करेगा, दिमाग आपका खर्चों में होगा, कोई ना कोई डेट मार लेंगे, कोई आपका खुफिया तल्लक चल सकता है, ऐशो इशो पे पैसे खर्च कर सकते हैं, कोई खुफिया अकाउंट बनाएंगे, और आपकी शख्सियत को समझना बड़ा मुश्किल होगा, कोई मशकूक हरकत आपके होने के चांसेस है। ख़वातीन से तवक्कुआत रखना आपको अच्छा लगेगा, खुफिया या छुपाई हुई आमदनी वो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और दूसरों पे खर्च करेंगे। और ओल्ड एज के लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा जो, उनकी थोड़ी सी मेमोरी का प्रॉब्लम आएगा। तो ये आपको एक कह लें कि एक होगा। और फिर आपके पहले का लॉर्ड पहले में आ जाएगा, वीनस आपके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत ही कह लें कि दिमाग का इस्तेमाल, रोमांटिज़म, खूबसूरत अच्छे कपड़े पहनना, अपनी ज़ात को देखना, अपनी मेडिक्योर पेडिक्योर, बाल बनाना, यानी कि अपने आप को खूबसूरत करने के चक्कर में अपनी ज़ात पे पैसे खर्च करते हुए नज़र आएंगे। खुद अतमाद होंगे, ज़ाती फैसलों, खुद से बनाई हुई हिकमत अमली पर यकीन रखेंगे, सब पे अपनी अकल पर रोब डालेंगे। जब भी सन वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है, सबकी सुनता है पर करता अपनी मर्जी। नहीं, जो मैंने कहा वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बात ज़्यादा आत्मी है। और साथ मरकरी भी है। एक तो बहुत ज़्यादा आपको ना तअम्मुल मजाज होंगे, बहुत ज़्यादा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा आपके अंदर एक होगी। और एलोकेंस जिसे कहते हैं ना, वो हर के साथ बड़े प्यार से बोलेंगे। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ओरल भी और राइटिंग भी बहुत अच्छा होगा। एस्थेटिक इंटरेस्ट होगा, और आप खूबसूरत बहुत नज़र आएंगे। आप पार्टनर आपकी तरफ बहुत देख के कहेगा, यार आज कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा पार्टनर। तो दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू। और पहला घर आपकी सोचों का है, आपकी प्लानिंग का है, बहुत ही एटीट्यूड एप्टीट्यूड प्योर आपका अपना होगा। आपका ख्वाब कहते हैं कूल काम ठंडा बॉर्न नेचर होगी, विल पावर बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और रिस्पॉन्स टू वर्क प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। ना गुस्सा आएगा, ना टेम्परामेंट लूज़ करेंगे, ना जिदबाजी करेंगे। लोग कहेंगे यार क्या बात है, क्या वक्त मुस्कुरा रहा है, स्माइली डिम्पल पाड़े होंगे, अच्छा परफ्यूम लगाया होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे। जहाँ जाएंगे यू विल बी प्रेज्ड बाय अदर्स, अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मई का महीना बड़े अरसे बाद आपका बहुत अच्छा आने जा रहा है, और आप लोगों को सालगिरह भी मुबारक हो। इस महीने में जिन जिन की भी सालगिरह आए तो बड़ी अच्छी धूमधाम से मनाते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद आपका जून का महीना, जून आपके दूसरे घर में मरकरी भी है और सन भी है, जुपिटर भी है। कमाल का पैसे पैसे पैसे,
दूसरे का लॉर्ड पहले घर में होगा, फिर आपका दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। तो ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। ये अपना जून का महीना भी आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। जब दूसरे का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो आप अपनी खुद नुमाई पे पैसा खर्च करते हैं, जैसे मैंने पिछले कहा, दूसरों को मुतासर करेंगे, और ससुराल की तरफ भी ज़्यादा आप लगेंगे, उनके पीछे भी लग सकते हैं। आपके स्पाउस की तरफ से भी पैसे आएंगे, आप बीवी से पैसे लेके कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। अपनी खूबसूरती, गेटअप, कपड़ों और शख्सियत को दूसरों से ज़्यादा बाहर कर रखेंगे, नुमाया, ताकि नुमाया नज़र आ सके। ख़वातीन अपने आप को नुमाया मकाम पे जाने की कोशिश करेंगी। अपना ब्यूटी पार्लर या कोई चेहरे की सर्जरी या जवान रहने की ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे वही कम्बिनेशन आपका सन के, अच्छा यहाँ पे सन के साथ जुपिटर भी बैठा है। जब सन जुपिटर इकट्ठा होता है, सन वो साथ वीनस भी, तो फिर बंदे के जो वो आप सन जुपिटर सिंसियर बहुत होंगे, बहुत हर एक के साथ बड़े प्यार से बोलेंगे, वेल्दी होंगे, डिवोटेड टू ड्यूटी होंगे, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम होगा, एग्जेक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, डिप्लोमेसी आपकी बड़ी होगी, ऑनर और रेपुटेशन में इजाफा होगा, वर्ल्डली विजडम होगी, हक लाल दे पैसे कमाते हुए नजर आए, बहुत मीठा बोलेंगे, मीठी चीज़ें खाते हुए, मीठी और प्लस दूध वाली चीज़ें। तो यहाँ पे जून का महीना आपका आम खाना, मीठी लस्सी पीनी, खीर खाना और कच्ची लस्सी पीना, तो ये चीज़ें आपके मशरूबात बहुत अच्छे होंगे। होटलिंग करेंगे, सब्जियां, चावल, ये इस किस्म के आपके खुराक बहुत अच्छी होगी। फिर दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में, तो क्या वो, अगर आप छोटे टोरियन हैं तो आपकी फैमिली, आपके माँ बाप आप पे बहुत खर्च करते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे रहेंगे, दौलत जमा करना और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना, खुश खुराक की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहेगी। अपने अकाउंट को में पैसे भरना आपको बहुत अच्छा लगेगा, दौलत इकट्ठी करने की हिरस रहेगी, और नाजायज़ तरीके से भी अगर पैसे कमाएंगे तो उस पर भी लिहाज नहीं करेंगे। और जब दौलत ज़्यादा आ गई तो मौज मस्ती में भी रहेंगे। ससुराल में भी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी, आपकी किस्मत, आपको इज़्ज़त मिलेगी, और ससुराल आपको हेल्प आउट भी करेगा। और जब भी जुपिटर मरकरी के साथ होता है या वीनस के साथ होता है तो बंदा, जुपिटर मरकरी वो जो आपका जब वो पॉपुलर, पहले देखते हैं जुपिटर के साथ अगर वीनस है तो पॉपुलरिटी थ्रू चार्म एंड जेनरसिटी, टेस्ट फॉर लग्जोरियस लाइफ, महंगी महंगी चीज़ें करना, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी होगी, कंफर्टेबल लिविंग होगी, और ग्रेसफुल होंगे बहुत ज़्यादा, एबल टू हैंडल द पीपल, और कॉन्फ्लिक्ट्स इन लव उससे आपने परहेज करना होगा, और रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन होंगे आपके। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और जब मरकरी भी साथ, जुपिटर और मरकरी साथ हो तो बंदा सिंसियर बहुत होता है। जर्नलिज्म और अगर आप हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, ऑथरशिप में फ़ायदा होगा, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, क्रेव फॉर ट्रैवलिंग होगा, और ख़ुद पसंदी बहुत होगी, शेखियाँ मारना, और फिर खुशगो और खुशगुफ्तार, शीरी ज़ुबान और खुश ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। ससुराल की तरफ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, और आप यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू गेट द मनी, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, डाइटिंग हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होंगी। तो जून का महीना आपको बहुत कुछ अच्छा देने जा रहा है, क्योंकि जुपिटर साथ बैठा है तो हर बात को आप बड़ा सही तरीके से लोगों की मदद करना, लोगों को हेल्प करना, सच बोलना, और आपने एक नेगेटिव कामों से पैसे नहीं कमाएंगे, हक हलाल के पैसे जैसे कहते हैं वो कमाते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं, अपना जुलाई का महीना आपका, यहाँ पे जुपिटर आ गया हुआ, जुपिटर एग्जाल्ट हो गया आपका, और इसका मून हर 2 दिन बाद चेंज होगा, तो वेरिएशन बड़ी होगी, डिफरेंट आपके होंगे। और
जब जुपिटर और मरकरी यहाँ पे इकट्ठा है, सन भी है, तो वो जो पीछे मैंने महीने का बताया ना, उसको मैं अब रिपीट करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये महीना भी उसी तरह ही चलेगा जो आपका पिछला महीना था, और सिर्फ आपके 6 या 8 दिन थोड़े से टफ होंगे, जब मून आपका एरीज में आएगा या पाइसिस में आएगा, या उसके अलावा आपका मून अगर कैप्रिकॉर्न में आएगा, तो वो उस दिनों में आपने बता देना उस दिनों का ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो ज़रूर सुनिएगा। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्योंकि मून ने सारे घरों में घूमना है, लिहाजा जो भी होगा यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन भी रहेंगे, आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। अब जुपिटर एक्सॉल्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे अपने अंदर, आपके अंदर एक कमाल सलीतें होंगी, और कुफ्ते मुशाहदा बहुत अच्छा होगा, रिसर्च में बड़े अच्छे होंगे, कुफ्ते गुफ्तार और इल्म का सारा बना के बड़े पैसे कमा लेंगे। यहाँ पे जो सबसे डिवोटेड होकर काम करेंगे वो टीचर, राइटर, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकारी में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, कमाल जहानत से पैसे कमाएंगे, दिमाग आपका बहुत काम करेगा, मुलाजमीन के साथ भी आपका बहुत अच्छा सलूक होगा, और इनके साथ किसी अगर दूर भी जाते हैं तो फैमिली के साथ बड़े कंसर्न रखेंगे। तीसरा घर आपकी एजुकेशन का, इंटेलेक्चुअल का, जुपिटर वहाँ पे खुशखती बड़ी अच्छी होगी, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, दिमाग बड़ा पॉजिटिव होगा, बहुत पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी मिडिल एजुकेशन है, मैट्रिक, एफएससी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे, आपकी वर्सटिलिटी, अडाप्टेबिलिटी, स्टेमिना बड़ा अच्छा होगा, टिक के नहीं बैठे, बहन भाइयों के साथ ट्रैवलिंग करेंगे, सैर सपाटा करेंगे, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपको बड़ी एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे सहाफ़ी हज़रात बहुत पॉजिटिव होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल, अपना नुक्ता नज़र दूसरों को पहुँचाना बहुत अच्छा होगा, किसी को ईमेल लिखेंगे कमाल की लिखेंगे, किसी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे कमाल की करेंगे, जो भी आप किसी के साथ करेंगे उस पर आपके अंदर एक ठहराव होगा, आपके अंदर एक रख रखाव होगा, लोग आपकी बात पे कन्विंस होंगे, आपकी बात सुन के वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। सोशल सर्विसेज में भी आप हिस्सा लेते हुए नज़र आए, यहाँ लोगों की मदद करके आप बहुत खुश होंगे, पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। और यहाँ पे गुलूकार हज़रात और अदाकार हज़रात, इनको नए कंट्रैक्ट मिल जाएंगे और बड़े अच्छे इनके मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। वर्बल एक्सप्रेशन वाले, मार्केटिंग के लोग बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अपना काम करेंगे, और कमाल का उनका वो होगा, डीलिंग होगी, और सच बोल के ईमानदारी के साथ लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। सो जुलाई का महीना आपको बहुत कुछ, मास वाए 6 दिन जो होंगे जो मैंने बताए हैं उस पर ज़रा मता दीजिएगा और प्रोग्राम सुनिएगा ये हफ्ता कैसा रहेगा। आगे चलते हैं, अगस्त का महीना, चौथे घर में सन आपके है और साथ मरकरी भी है, वही कंटिन्यूटी, वही दिमाग, वही इंटेलेक्चुअल आपका चलेगा। वालदा के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, वालदा आपकी हेल्प आउट करेंगे, घर में कोई ना कोई काम आप करते हुए नजर आए, कोई नया घर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लाट भी शायद मिल जाए, कोई आपको, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं कोई गाड़ी मिल जाएगी, कोई आपको घर मिल जाएगा, कोई बहुत अच्छी घर की रेनोवेशन करने में कामयाब हो गए। अगस्त का महीना गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफ़ी फ़ायदे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। जनरल हैप्पीनेस होगी आपकी, जनरल वेलफेयर होगी, फेम में इजाफा, प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी, जायदाद बनाते हुए नज़र आते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप में भी बहुत बूस्ट मिल जाएगा, कोई नई गाड़ी, कोई नया प्लॉट कोई ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। गाय गोट्स का कारोबार करके पैसा कमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बड़ी ईद होगी उनकी भी चांदनी होगी। रेजिडेंस आपकी उसकी अपलिफ्ट करेंगे, वेदर बहुत अच्छा होगा, फॉल्स एलिगेशन ख़त्म हो जाएंगी, और जिस काम को भी हाथ डालेंगे उसमें आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। और चौथा घर माँ का है, तो माँ की तरफ से भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो ये जुलाई का महीना भी, अगस्त का महीना भी आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, और यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा, आपकी सोच से बाहर होगा कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। आगे अगस्त के बाद सितंबर का महीना आ गया, सितंबर के 5वें घर में
सन, केतु और मरकरी होगा। पहले 5वें का लॉर्ड चौथे घर में होगा, फिर 5वें का लॉर्ड 5वें घर में, फिर 5वें का लॉर्ड छठे। तो ये महीना थोड़ा सा वेरी करेगा, वेरिएशन होगी। जब पहले देखते हैं, क्योंकि सन के साथ केतु बैठा, टिक के नहीं बैठेंगे, कभी इधर कभी उधर। और साथ मरकरी है, और मरकरी आपको स्किन के और एलर्जी के प्रॉब्लम ज़रूर तंग करेंगे। स्पोर्ट्स में भी जो खिलाड़ी रहते हैं, इनको भी अपलिफ्ट मिल जाएगी। इनको कोई ना कोई किसी वजह से इनको कोई बूस्ट मिलने के पूरे चांस है। आगे फिर 5वें का लॉर्ड 5वें में आ जाता है, आपका मरकरी आपके 5वें घर में आ जाता है। तो बहुत एहसास होंगे, हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों के साथ सैर सपाटे, और कोई लॉटरी में फ़ायदा, कोई दोस्तों से मिलकर जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। हर अदा और मस्ती खुशी झलकेगी, अदा में मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे और ख़ुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे। आपके बच्चे और दोस्त भी नाम कमाएंगे। और फिर 5वें का लॉर्ड छठे घर में चला जाता है, तो दोस्त अब आप जानने वाले आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपको नौकरी दिलाने। अगर आपके पास नौकरी नहीं तो नौकरी दे देंगे। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरों को डरा के, रोब डाल के कोई ना कोई काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब 5वां घर मरकरी का घर है, तो जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलना है वो आपकी हायर एजुकेशन, PhD कर रहे हैं, या अगर आप कर रहे हैं MPhil कर रहे हैं, तो कमाल के रिजल्ट्स होंगे। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका रिसर्च वर्क, आपका पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा। जिस पोजीशन में भी हैं आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। आपकी फेम में इजाफा, आपकी स्टेटस में इजाफा, सडन वेल्थ, सिट्टा लॉटरी जुए में फ़ायदा, आपका प्रेस्टीज में इजाफा, आपका कोई पेपर पब्लिश हो जाएगा, शर्तें लगाएंगे, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे भी निकलेंगे। कोई डांस, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे डांसेस, म्यूज़िक, गेमें और होंगी। लॉटरी और गैम्बलिंग में भी इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। सैर सपाटा, मौज मस्ती, रिक्रिएशन, बच्चों के साथ, पहाड़ी इलाका जो भी है। लेकिन साथ सन और केतु है। केतु आपको थोड़ा सा भगाएगा। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। बाज़ दफ़ा आप मैनिपुलेशन और शक करेंगे, जिससे आपको खुद अपने ऊपर प्रेशर अपने खुद डेवलप करेंगे। तो लिहाजा आप कीप योर सेल्फ नॉर्मल, अपनी नींद पूरी रखिएगा। अपने सुपरवाइज़र के साथ उलझना नहीं है आपने, वो आपके साथ फिर आपका जितना मैंने पॉजिटिव बातें की हैं वो उल्ट हो जाएगा। और ख़वातीन ख़ास तौर पे बच्चों के साथ नहीं उलझना और बच्चों को डांट डपट नहीं करना। अगर आप बच्चों को साथ सैर कराने ले ही गए तो वहाँ पे ज़्यादा अम्मा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं। बच्चों के साथ दोस्ती के साथ रखिए, बच्चों को एंजॉय करने दीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा होगा तनकीद करने का, शक करने का, बोलने तो तुम्हारे तो पेपर अगले महीने तुमने क्या पेपर देने हैं, तुमने ये करना। तो इस किस्म की बातों से प्रेस करके बच्चों की छुट्टियां या बच्चों का सैर सपाटा ख़राब ना कीजिएगा। आगे आ जाता है टॉरस, अक्टूबर का महीना, इट्स अ गुड टाइम। छठे घर में है, पहले छठे का लॉर्ड आपके 5वें घर में है और फिर छठे का लॉर्ड छठे में है। और जब छठे का लॉर्ड 5वें घर आता है तो अपने जमा किए हुए पैसे या तो सैर सपाटे पे खर्च करते हैं, या आप कोई ना कोई अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं, या बच्चों पे पैसे खर्च करेंगे उनकी एजुकेशन पे। और जब छठे का लॉर्ड छठे में होगा तो आप बड़ी कंसिस्टेंसी आपके अंदर होगी, मेहनत करेंगे, आपकी छठी बहुत तेज़ होगी, फार साइटेड होंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे, सर्विसेज देने में आप बहुत यकीन रखेंगे, मख्फी रूम में भी दिलचस्पी होगी और कोई टूरिंग वगैरह भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। छठा घर आपकी हासदीन का भी है, आपकी बीमारियों का भी है। तो यहाँ किसी किस्म की बीमारियाँ नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत अच्छा मार्स बड़ा अच्छा बैठा है, एनर्जी होगी आपके अंदर। अब ब्लड प्रेशर मरीज जो है ना, वो ज़रा अपने दवाइयाँ टाइम पे खाए, वो थोड़ा सा प्रेशर लेंगे। कोई लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक कर लेंगे। कोई ना कोई गुस्से पे काबू रखिएगा, क्योंकि सन जो है ना वो मार्स के साथ है, और जब सन मार्स के साथ होता है तो गुस्सा बहुत आता है, बंदा एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, एकदम रेक्ट कर जाता है, और फिर डिक्टेटोरियल, हेस्टी और इम्पल्सिव होने के चांसेस है। शार्ट टेम्पर्ड नहीं होना आपने, और डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं करना आपने, रोब नहीं डालना। और अगर आप फीमेल हैं
तो मिस कैरेज और अबॉर्शन के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मार्स ये बनेंगे मार्स और सन के कम्बिनेशन से कि आप गुस्से में आके अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपने अपने मुतहतों के साथ ज़रा लो टून में बात करनी होगी। आपको कर्जा मिल जाएगा, आपका कोई ना कोई बीमारी ठीक कर लेंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी। वो जो CSS की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेंटल स्टेबिलिटी को आपके अपने हाथ में कि हाउ मच यू कर्ट, हाउ मच यू और दूसरों पे रोब डालना, गुस्सा करना, सेहत का ख्याल करना, क्योंकि मार्स यहाँ पे चिल्ली वाली चीज़ें खाएंगे तो मैदा ख़राब हो जाएगा। अगर आप नमक वाली चीज़ें खाएं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन चीज़ों का वो लोग जो ऑलरेडी पेशेंट हैं वो अपना ख्याल ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका नवंबर का महीना सातवें का लॉर्ड 8वें में बैठा है, सन, वीनस और मरकरी, और इसका मार्स जो है ना वो 8वें में बैठा है। कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट जब भी 7वें का लॉर्ड 8वें में जाता है तो पार्टनर बीमार हो सकता है, पार्टनर को कुछ ना कुछ, आपका स्पाउस हॉस्पिटल जा सकता है, उसकी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना होगा। वो बहाना नहीं करेगा, आप उसके साथ तानाजनी नहीं करनी। और दूसरा, आपने विरासती जायदाद के पीछे नहीं भागना और कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये ज़रा आपको मैंने केयरफुल किया। अदरवाइज़ ये रोमांटिज़म में आप बहुत आगे होंगे। सन वीनस इकट्ठा है, जब सन वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, बहुत ज़्यादा, और हर बात को बड़ी खुशदिली से चलाता है, खुश रहता है और बहुत ही अफेक्शनेट होता है, पॉपुलर हो जाता है और पोलाइट होता है और अपनी स्पाउस की तरफ अपने जो भी खिदमत एक दूसरे की करेंगे वो बहुत ज़्यादा है। कोई गाड़ी खरीद लेंगे, कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, कोई जेवर ले लेंगे, तो ये आपका टाइम बड़ा अच्छा होगा। बस आपने जो बाज़ार से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, वो खाना आपने नहीं खाना, जिससे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। वो लोग जो शेयर बिजनेस करते हैं, कमाल के उनके रिजल्ट्स होंगे, कमाल के उनके तो वारे न्यारे होंगे, बहुत ही उनका चलेगा। और रोमांटिज़म भी बहुत, लेकिन अपनी मर्ज़ी आप अपने अपने पार्टनर पे, अपने लवर पे छोड़ते हुए नज़र आते हैं। बस कहेंगे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये मैं जो है ना, ये आपके रोमांटिज़म को ख़राब कर सकती है। सुनिएगा, स्पेस दीजिएगा, उसकी भी सुन लीजिएगा। आपके अगर सच्ची मोहब्बत चल रही है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, शादी तय हो जाएगी। मियाँ बीवी बाहर ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, सैर सपाटा करते नज़र आ रहे हैं, और 7वां घर आपकी डिज़ायर्स, आपकी मियाँ बीवी की डिज़ायर पूरी होगी। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी आप लोगों की, और फॉरेन कंट्री में आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, जनरल हैप्पीनेस होगी और कोई ना कोई फॉरेन अफेयर्स में फ़ायदा पहुँच जाएगा। अब आगे चलते हैं। लास्ट मंथ दिसंबर का महीना आपके 8वें के घर में सन, मरकरी, वीनस, मार्स 4 बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिसंबर का महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है विद सर्टन रिक्वेस्ट के एडवाइसेस, वो आपने ज़रा ख्याल करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे आप कोई ना कोई फ़ायदा उठाने में, कोई इम्पोर्टेंस लेने में, कोई प्रॉपर्टी लेने में, कोई जायदाद लेने में, कोई इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मार्स बैठा है। कोई सिमेंटेड प्रॉपर्टी आपको हेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी और अपनी मेहनत और तरक्की से बहुत अरूज हासिल करने में कामयाब होगे। सेहत अच्छी होगी, छठीस बहुत अच्छी होगी, कुछ दिखाने का जज्बा होगा, हर चीज़ होगी। लेकिन 8वां घर है तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। किस बात पे केयरफुल हो? किसी के साथ उलझना नहीं, बहस नहीं करना, क्योंकि सन मार्स जब इकट्ठा होता है तो बंदा इम्पल्सिव ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हेस्टी हो जाता है और शार्ट टेम्पर्ड हो जाता है और रोब डालता है। जब रोब डालेंगे, शार्ट टेम्पर्ड होंगे तो बात बढ़ेगी, और जब बात बढ़ेगी तो आपकी डिसग्रेस, डिग्रेडेशन होने के चांसेस हैं। वबाई अमराज से आपने बचना होगा, ठंड से बचना होगा आपने, सर्दी बहुत होगी, स्मॉग होगी, और आपको वो आपने अपना ज़रूर पहनना है, क्या कहते हैं उसको, कवर नाक के ऊपर रखते हैं, जैसे हमें याद नहीं आ रहा, वो नकाब कह लें या उसको। मेंटल वरीज आपकी कोई नहीं होंगी और आप हर काम को बड़े खुश नसीबी से करते हुए नज़र आते हैं, खुश असलूबी से।
और कोई ना कोई ट्रैवलिंग। सबसे जो मेन चीज़ होगी, जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया उनका वीज़ा लग जाएगा, उनका परमिट आ जाएगा, उनका इंटरव्यू कामयाब हो जाएगा, वो ट्रैवलिंग करते भी नज़र आते हैं। वो उनका बड़ी एक अच्छी हिडन वेल्थ में इजाफा, लेगेसी, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई घर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई आप उसको किराए पे चढ़ाएंगे तो उसके भी रेंटेड प्रॉपर्टी से पैसे भी आ जाएंगे, गिफ्ट आ जाएंगे, स्पाउस की तरफ से भी आपको प्रॉपर्टी आती हुई नज़र आती। पूरे साल की जो मेहनत की हुई है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें आपको बहुत ही चार चांद लग जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा। आपके हाथ में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। अब हम पूरे साल को कंक्लूड करते हैं किस चीज़ों में, वो हम देखते हैं कि जनरली ये कैसा साल, जनरली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सुकून होगा, आपके मामलात आपके हक में होंगे। आपको सवाए मार्च का महीना और आपका जो मार्च का महीना आपने केयरफुल रहना होगा वहाँ पे। और एक आपका जो मैंने अभी कहा है कि जिस पे आपका स्पाउस बीमार हो सकता है, वो महीना आपका, और जो जुलाई का महीना है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी भी लेंगे, जनरली आप अपना घर की तरफ ही तवज्जो देंगे, गाड़ी को ही लेंगे, पैसे आएंगे, और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी ज़ात को भी बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनरली टोरियन, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, अल्लाह की ब्लेसिंग आप पे होगी। उसके बाद आगे आता है कि आपका सोशली जुपिटर एक्सॉल्ट होना है, और जुपिटर एक्सॉल्ट भी जो है ना वो आपके तीसरे घर में होना है। तो इसलिए बहन भाइयों के साथ आपके तल्लुकात बहुत बेहतर होंगे, आपके लोगों के साथ नए दोस्त बनेंगे। आपका जो रमज़ान का महीना, इसमें भी बहुत आप दयालु किस्म के होंगे, बड़ी इफ्तार पार्टियां अटेंड करेंगे और नए दोस्त नए करेंगे, और सोशल प्रेस्टीज में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। बिज़नेस जो भी जहाँ करते हैं उसमें एलिवेशन होगी। आपको जिस काम में भी हाथ डालेंगे, ट्रेड करेंगे उसमें भी फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी फ़ायदा, और आपको हर हाल में इस साल आपके बिज़नेस में आपको मॉनिटरिंग और आपको फिनेंशियली भी फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आता है। हेल्थ इशू आपके बहुत अच्छे रहेंगे, माँ सिवाय आपके स्पाउस के, जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी जब स्पाउस बीमार होगा, ये टोरियन का जो ये नवंबर का महीना, इस पर आपने ख्याल करना है। और उसके अलावा आपका सितंबर का महीना, यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर, और ये आपको सितंबर, अक्टूबर और जुलाई, यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुताहत होना पड़ेगा हेल्थ इशू के प्रॉब्लम में, और मार्च का महीना भी। और कोई ऐसी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं होगी जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाए। उसके बाद आपकी एजुकेशन जुपिटर जब एग्जॉल्ट होता है तो आप जिस एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी हैं, जहाँ भी हैं, आपको यहाँ पे बेनिफिट। पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी में फ़ायदा, मैट्रिक कर रहे हैं मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा होगा। अगर आप कर रहे हैं कह रहे हैं एफएससी, वो बड़ा अच्छा, मेडिकल कॉलेज में दाखिला, आर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी, जो जिस सब्जेक्ट में बैठा है उनको हर हाल में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ओवरऑल टोरियन, दिस इज़ द बेस्ट ईयर टू गेट समथिंग। जागें, खुश रहें, और सुस्ती से बाहर निकलना होगा आपको। थोड़ा सा मार्च का महीना ज़रा सोच समझ के गुजारिएगा। मार्च के महीने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपने हेल्थ के इशू को देखना होगा। बाकी आपको अल्लाह ने बहुत नवाजना है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुश रहिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।